अब होने नहीं देंगे कोई भी खेल। अबरी पक्ष आए विपक्ष आए, अबरी घाटशिले में देंगे धकेल कि आगे चल के मेरा भविष्य खतरे में। तो क्या हम संघर्ष नहीं करेंगे? क्या हम मेहनत नहीं करेंगे? क्या हम जेल कैंप का साथ नहीं देंगे? पार्टी बहुत है, इतना सारा पार्टी है, सेंट्रल लेवल तक का पार्टी है। सवाल सिर्फ जयराम मातो पर क्यों होता है? मतलब सुन के पसीना टपकने लगता है। ऐसे ही हम नहीं बोलते हैं कि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जिसे देखकर बड़े नेता मंत्री का पसीना टपक जाए उसे उसका बाप कहते हैं। झारखंड में मतदान का मतलब जो आम जनता है उन लोगों को समझाया जाता है कि मतदान का मतलब ही होता है मुर्गा, दारू, पैसा, हड़िया, यही सब होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चलते आ रहा है, हमको लगता है हम जब पैदा भी नहीं हुए उस तभी से चलते आ रहा है। तो जहन में जो बैठ गया वो तो निकलने में टाइम तो लगेगा ना। तो वही प्रयास कर रहे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। जोहार, नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं खतियानी खबर। अभी हम घाटशिला में हैं और हमारे साथ रामगढ़ की शेरनी कहे जाने वाली सानिया परवीन जी हैं। जोहार। जोहार। आज आपका पहला दिन था और आप पहले दिन आए और जनता के बीच गए, क्या कुछ देखने को मिला? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और मुझे इतना सारा प्यार देते हैं उन सभी को खतियानी जोहार। घाटशिला हम आ जाए और आते आते में देखे कि यहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट प्रत्याशी है रामदास मुर्मू जी, वो अपना रैली के साथ चल रहे थे, मतलब प्रचार प्रसार हो ही रहा था। तो उस टाइम हम भी रैली में चले गए, तो वहाँ पे बहुत लोग थे। तो वहाँ पे गए, पूछे कि का कैंडिडेट सही हो तो इनके का बुझाओ। तो वो सब बोली कि ठीक हो, अच्छा हो, हम इन तो चाह लिया कि कोई आवे, हम इनके बीच में आवे, हम इनके लिए लड़े, हम इनके लिए बोले। तो यहाँ का जो माहौल था उससे हमको समझ में आया कि यहाँ के लोगों के मन में है कि बदलाव होना चाहिए। अगर आज हमारे बीच कैंडिडेट जो है अगर वो आते हैं और जो जनता है, जो लोग हैं, उन सब अगर अपना मेहनत और अपना स्नेह, प्यार, अपना मतदान अपने मत से दे तो कहीं ना कहीं बदलाव घाटशिला में होगा। अच्छा, आप जनता के बीच गए तो क्या कुछ लगा, क्या कुछ देख के पता चला कि क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या क्या? अब देखिए जनता ही तय करेगी कि क्या होगा। अब हम यहाँ पे आए हैं तो हम स्टार प्रचारक के रूप में आए हैं, तो मेरा काम क्या है कि जनता के बीच में जाएं और हम उस बातों को रखें जो जनता अपने हक अधिकार से जो वंचित है, तो कहीं ना कहीं हम बता सकते हैं, हम समझा सकते हैं। अभी देख सकते हैं कि झारखंड में मतदान का मतलब जो आम जनता है उन लोगों को समझाया जाता है कि मतदान का मतलब ही होता है मुर्गा, दारू, पैसा, हड़िया, यही सब होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चलते आ रहा है, हमको लगता है हम जब पैदा भी नहीं हुए उस तभी से चलते आ रहा है। तो जहन में जो बैठ गया वो तो निकलने में टाइम तो लगेगा ना। तो वही प्रयास कर रहे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, रामगढ़ से घाटशिला आप आए हैं, 4 व्हीलर में आएंगे, हमेशा जेल कैंप पर आरोप लगता रहता है, इसका फंडिंग कौन किया, आप कैसे आए? अरे देखिए पार्टी बहुत है, इतना सारा पार्टी है, सेंट्रल लेवल तक का पार्टी है। सवाल सिर्फ जयराम मातो पर क्यों होता है? क्यों? टीआरपी के चलते हैं। अभी देखिए कोई भी वाइट देगा, कोई कुछ भी बोलेगा तो जयराम मातो इतना का जूता पहनता है, जयराम मातो इतना का टी शर्ट पहनता है, जयराम मातो ये खाता है वो खाता है। और भी बहुत लोग हैं, उन लोग पर क्यों नहीं फोकस होता है? वो इसलिए क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अरे बीच में कोई आया है जिससे मतलब सुन के पसीना टपकने लगता है। ऐसे ही हम नहीं बोलते हैं कि जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं, और जिसे देखकर बड़े नेता मंत्री का पसीना टपक जाए उसे उसका बाप कहते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हकीकत है, रियलिटी है। बिना आप जयराम मातो के फेम से आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, आप लोग पर आरोप ये भी लगता है कि आप लोग जेएमएम का बी टीम में आप लोग दूसरे को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए ये सवाल जिससे निश्चित तय में करना चाहिए, आप उससे सवाल कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी अंदाजा होना चाहिए कि हम किस एज में हैं और हम किस लेवल में हैं। तो कहीं ना कहीं ये मेरा सीखने का उम्र है और अभी हम सीख ही रहे हैं। तो जब इस सवाल का जवाब देने का मेरा पारी आएगा, यानी कि हम उस लायक हो जाएंगे, तो जरूर देंगे। आपको स्टार प्रचारक बनाया गया और विपक्ष के जो हैं लगभग काफी सारे उपचुनाव का जो मुकाबला होता है काफी टफ होता है। तमाम जो विपक्ष के हैं उनके विधायक मंत्री हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे, तो कैसे आप लोग टक्कर दे पाएंगे? जिस तरह डुमरी में हम लोग विधायक बना के दिखाए, उस टाइम हम लोग को कौन जानता था? जयराम मातो अपना पैर का जो चप्पल पहनते तो वो भी किसी से मांग के पहनते थे, मतलब कोई दे देता था, ऐसा नहीं कि मांगते थे कि हमको चाहिए, प्यार से देते थे, कपड़ा देते थे, टी शर्ट देते थे। उस टाइम कौन जानता था उनको? आज हम लोग को जो घर में गांव में जो रहता है गोहाल, जिसमें हम लोग बकरी भैंस रखते हैं, उस तरह का उनका फैमिली बैकग्राउंड है। कौन जानता था उनको? कौन जानता था कि जयराम मातो का फेम रहेगा कि वो झारखंड का ऐसा चेहरा बनेंगे जो लोग उनको मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे? कौन जानता था?
तो ये सब गलत बात है कि उसके पास पैसा नहीं है तो ये नहीं है तो वो नहीं बन सकता है। कहीं ना कहीं मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, और हम कोशिश ही ना करें ये गलत बात है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोग जेल के माले जनता से दो चीज मांग रहे हैं, पहला तो वोट भी मांग रहे हैं और नोट भी मांग रहे हैं, QR कोड जारी कर रहे हैं। देखिए, जनता के पास हम लोग कोई ढोंगी नहीं बनते हैं, जनता के पास हम लोग कोई कुछ ठगते नहीं है। जनता को हम लोग ये बताते हैं कि जिस तरह आप एक आम जनता है उसी तरह हम लोग भी है। आज अगर हम रामगढ़ से यहाँ आए हैं तो हमको कोई पैसा दे रहा है क्या? हम अपना पैकेट से लगा के आए हैं। क्यों? क्योंकि जेल के में कोई पार्टी नहीं है। जेल के हमारा एक मतलब जितने भी सदस्य सब हम लोग एक परिवार है, और हम लोग सबको ही चाहते हैं कि झारखंड में बदलाव होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड में बदलाव हो, अभी मैक लेके क्यों हैं? अगर आपके पास जॉब होता, रोजगार होता तो आप ऐसे दर दर तो नहीं भटकते। अगर आज हम यहाँ पे हैं तो मेरा भी पढ़ाई अभी जारी है। अगर हम समझ रहे हैं कि आगे चल के मेरा भविष्य खतरे में है, तो क्या हम संघर्ष नहीं करेंगे? क्या हम मेहनत नहीं करेंगे? क्या हम जेल कैंप का साथ नहीं देंगे? तो कहीं ना ये गलत है, क्योंकि छोटा छोटा मदद से भी बहुत बड़ा सहयोग होता है। और रही बात, आप जो बोले कि जनता से आप लोग वोट भी मांगते हैं और नोट भी मांगते हैं, तो भैया हम लोग वोट नहीं मांग रहे हैं। हम लोग बस ये चाहते हैं कि आप हम लोग को समझे। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हम लोग को सपोर्ट कीजिए, और नहीं लगे तो इग्नोर कीजिए, कोई टेंशन नहीं। और क्यूआर कोड हम लोग इसलिए किए हैं कि हम लोग को सहयोग की जरूरत है, क्योंकि सहयोग हम लोग खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं। एक होता है ना, तो किसके लिए मांग रहे हैं सहयोग के लिए? सबके लिए, पूरे झारखंड वासियों के लिए। क्या आज हम लोग जो भी आवाज उठाए हैं, जो जेसीसी सीजल वाला था आंदोलन जिसमें हम लोग धरना बैठे थे, क्या वो हम ही लोग के लिए था कि सबके लिए था? जो वो हम लोग को क्यूआर कोड में पैसा जो देंगे, दान करेंगे, तो वो हम लोग अपने लिए रखेंगे या फिर सबके लिए बांटेंगे? जिस तरह आज हम लोगों को लूटा जा रहा है, ठगा जा रहा है। एक मुखिया को फॉर एग्जाम्पल दे रहे, एक मुखिया के पास जाते हैं तो अगर हम लोग को सिग्नेचर करवाने का रहता है ना, तो चप्पल हम लोग को घिस जाता है। इतना बार बोलता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, अभी बाद में आओ, तो मुखिया जी नहीं है। तो कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर से बोल देते चले जाओ, बाद में आना। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस चीज के लिए नहीं बनाते हैं, हम लोग इस चीज के लिए आगे लाते हैं किसी को कि वो हम लोग को सुने, हम लोग को समझे, हम लोग को आगे बढ़ाए। हम लोग से ठीक है, एक चीज और, कोई कोई ऐसा होता है, मतलब कुछ सभी नहीं, कोई कोई होता है कि कुछ काम करवाने के लिए जिसको दलाली होता है ना, 5,000 ले लिया, 10,000 ले लिया सिग्नेचर के लिए या ये वो, तो उस 5,000 में आपको चंद रुपया दे दे तो उसका क्या जा रहा है? वो तो आप ही का पैसा होता है। आज देखिए इतना टैक्स ले रहा है कि नहीं? तो वो सब में जो पैसा जा रहा है, वो अगर वो कुछ रुपए बांट दे, उसमें उसका क्या जा रहा है? आप ही से तो पैसा लेके जा रहा है ना। अच्छा, जेल के में हमको लग रहा है जितने भी स्टार प्रचारक बनाए गए सबसे कम उम्र में आप हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, गॉड गिफ्टेड है, और माता पिता का आशीर्वाद है, और झारखंड वासी के जितने जनता है उन सभी का प्यार है कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और उन सभी का प्यार मिलते रहेगा तो और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और एक मेरा अंतिम सवाल है, स्टार प्रचारक जो भी होते हैं अन्य पार्टी में, उन्हें अच्छी खासी पार्टी द्वारा सुविधा दिया जाता है, लेकिन अभी आपको एक आम आदमी तरह हमको नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हम आम ही रहें। चाहिए नहीं या मिला नहीं, देखिए मिलने का होता है ना तो हम इसमें आते ही नहीं, क्योंकि हम लोग शुरू में ही बोल दिए कि हम लोग जाति का बात नहीं करते और ना पार्टी का बात कर रहे हैं, हम लोग माटी का बात करते हैं। माटी का बात करने का मतलब जमीनी स्तर से, जमीन से जुड़ा हुआ। अगर यहाँ पे टाइल्स भी नहीं लगा हुआ था ना, जमीन रहता, चटाई भी नहीं रहता, तो हम यहाँ पे रह लेते। क्यों? क्योंकि हम चांदी का चम्मच में जो पैदा होके जो चांदी का चम्मच आता है ना मुंह में, उस तरह से नहीं, हम गरीब घर से बिलोंग करते हैं, और हम चाहते हैं हम इसी तरह रहें और आगे लोगों को समझाएं, बुझाएं और आगे बढ़े। आपके यहाँ टक्कर किससे होने वाली है? टक्कर किसी से भी हो देख लेंगे, क्योंकि जो भी बोलते थे कि हम लोग हैं आपके साथ, पक्ष विपक्ष हर चीज में मजबूत है। पक्ष विपक्ष रहेगा, और हम अगर उन लोग के बारे में हम सोचेंगे तो हमको जो सोचना है वो कौन सोचेगा? हमको जो सोचना है वो कौन सोचेगा? जो सब कहता था कि हम आपके साथ है और करता था खेला, बोलता था कि हम आपके साथ है और छोड़ देता था अकेला, अब होने नहीं देंगे कोई भी खेल। अबरी पक्ष आए विपक्ष आए, अबरी घाटशिले में देंगे धकेल। आप यहाँ कितने दिनों तक रुकने वाले हैं? अभी जब तक रहेगा इलेक्शन वोट मतदान, तब तक यहाँ पे रहेंगे। ऐसा नहीं ना अभी दिए फिर कल? नहीं, अब बोरिया बिस्तरा लेके आ गए, अब घाटशिला में यहीं रुकेंगे। अभी पूरा भी हम लोग को प्रचार प्रसार करना है, एकदम घर घर जाना है और बताना है, समझाना है,
हक अधिकार के बारे में समझाना है कि कैसे क्या होगा और हम लोग के कैंडिडेट को आगे बढ़ाया जाए। हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोगों ने जेलकेम को प्यार दिया, दुलार दिया, उस तरह हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते रहे। जरूरी नहीं है कि आप घाटशिला में आकर के ही हम लोग के साथ दे सकते हैं, आप घर बैठे भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप पूछेंगे कैसे? रिलेशन, आपके पास फोन है, आपके पास नेटवर्क है, आप चाह सकते तो आपका रिलेशन कोई घाटशिला में होगा, कोई इधर उधर, तो आप फोन करके, फोन के माध्यम से बोल सकते हैं कि वहाँ के कैंडिडेट ये है, आप उनका सपोर्ट कीजिए। क्योंकि 1 से ही 11 होता है, 1100 ही 111 होता है। तो बस इतना ही कह के सभी को जोहार।